और आपको बता दूं कि आज का टॉपिक है जो कि बेहद ही ज़्यादा संवेदनशील है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में 11 फरवरी 2026 से एक नई मस्जिद के निर्माण की शुरुआत हो रही है। आपको बता दूं कि मस्जिद के निर्माण की शुरुआत फिलहाल 11 फरवरी 2026 से हो रही है, जिसे कुछ लोग इसे बाबरी स्टाइल मस्जिद कह रहे हैं। बाबरी स्टाइल मस्जिद। वेल, अब इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर। वेल, सवाल अब ये है कि क्या ये धार्मिक आस्था का मामला है या चुनावी रणनीति है किसी तरीके की, या फिर 2026 बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव है। क्या लगता है आप सभी को गाइस? आपको बता दूं कि इससे भी बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या इससे शांति मजबूत होगी या पहले एक बड़ा राजनीति दांव होगा। आज हम बिना नफरत, बिना उकसावे के सिर्फ तथ्यों पर, यानी कि फैक्ट्स पर, हिस्ट्री पर और करंट राजनीति के आधार पर हम बात करेंगे पूरी तरीके से इस फैक्ट्स की, और मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगी। सबसे पहले बात कर लेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, आखिरकार क्या, कहाँ से शुरुआत हुई है इस राजनीति पर और कहाँ से ये बात आई कि यहाँ पर अ, बाबरी स्टाइल मस्जिद बनने वाली है। Inner Josh, have a good day. Have a good day. Okay. Thank you, Inner Josh. Same to you. Cold the way to say relevant in India is very simple: religion, caste, gender, patriotism, etc. When you don't get anything else, then use this. One election politics. Shivendra Snigdha. Yes, Shivendra, you are absolutely correct. आपने बिल्कुल सही नाम लिया है एंड बिल्कुल सही स्पेलिंग भी लिखा है। Now no one is talking about Jen Nervin, China-US deal, tax rebate, fiscal deficit, no jobs, losing business, etc. I'm ready to see you live, so let's get started. चलो गाइस, सो पहले इस इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेटली कोल्ड मॉन्क एक एक करके हम हर लाइव पर बातें करते हैं, तो डेफिनेटली वो टॉपिक पर भी मैं लाइव लेकर आऊंगी। बट आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपके सामने रखा है कि बाबरी मस्जिद के स्टाइल में आखिरकार ये मस्जिद बन रही है। पूरा मामला ये है कि दिसंबर 2025 में हुमायूं कबीर ने घोषणा की कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में 25 बीघा के जमीन पर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाई जाएगी। कार्यक्रम की तारीख रखी गई है 6 दिसंबर 2025, यानी वही दिन जब 1952 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाई गई थी। तभी इस बेसिस पर कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि उन्होंने यहाँ दावा भी किया है कि 3 लाख लोग जुटेंगे, सऊदी काजी आएंगे, शाही बिरयानी बांटेंगी। यह घोषणा होती है कि प्रशासन सतर्क हो गया है, हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया है। वहीं पुलिस, आरएएफ और बीएसएफ को तैनात कर दी गई है। टीएमसी ने कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वहीं बीजेपी ने इसे भड़काऊ बताया है। और अब 11 फरवरी 2026 से निर्माण शुरू हो रहा है, यानी कि आपको बता दूं कि फाइनली आज से इसका निर्माण जो है वो शुरू हो रहा है। और यह चुनावी रणनीति बन चुका है एक तरह से। 2026 में पश्चिम बंगाल से में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है मुर्शिदाबाद जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 2021 में टीएमसी ने यहाँ मजबूत प्रदर्शन किया था। ऐसे में बीजेपी, जो इस बार की अगर हालात की बात करें तो बीजेपी लगातार बंगाल में अपना आधार बढ़ा रही है। राम मंदिर के बाद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है बीजेपी के लिए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की ये कोशिश कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे बाबरी मस्जिद स्टाइल में यूं मस्जिद बना रहे हैं। क्या यह टीएमसी के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या क्या यह बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करेगी? लगातार ये बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस बात पर। राजनीति में प्रतीक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। राम मंदिर एक प्रतीक बना हुआ है। अब क्या बाबरी स्टाइल मस्जिद भी एक नया प्रतीक बनने जा रहा है? जहां राम मंदिर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक है, उसी तरीके से ये बाबरी मस्जिद का भी जो बाबरी मस्जिद स्टाइल में ये मस्जिद बनाया जा रहा है,
ये भी एक नया प्रतीक बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये पॉलिटिक्स है या फिर एक हिस्ट्री को वापस से रिजुविनेट यानी कि लाने की कोशिश की जा रही है? आपके थॉट्स क्या कहते हैं इस पर? वेल आपको बता दूं कि इसमें ऐतिहासिक संदर्भ बाबरी विवाद कहाँ से आता है। तो 1528 मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि यह राम जन्मभूमि है। वहीं 1859 में ब्रिटिश ने साइट को बांटा। 1949 में मूर्तियां वहां पर रखी गई। 1986 में ताला खुला। तो वहीं 1992 में ढांचा जो था बना हुआ उसे गिरा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 2024 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 की घटना को गैर कानूनी बताया और अब सवाल ये है कि क्या 2026 में उसी नाम और उसी प्रतीक को दोहराना समाज के लिए वाकई में सही है? कहीं न कहीं जो ढाँचा था उसको ढहा दिया गया। अब उसी के बेसिस पर एक बार फिर यहाँ पर मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद के स्टाइल में मस्जिद बनाया जा रहा है। तो आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्या यह पुरानी यादों को फिर से जगा सकते हैं? क्या एक बार फिर दंगा-फ़साद हो सकता है इस मामले पर? आप सभी को बता दूँ कि राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो टीएमसी कबीर को गद्दार बताया है। शांति की अपील की गई है, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। वहीं लेकिन इससे कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों में दरार पड़ेगी। क्या लगता है आपको? इस वजह से क्या मुस्लिम वोटों में दरार पड़ने की आशंका है? आप अपने-अपने विचार ज़रूर बताएँ। वेल बीजेपी का इस पर अगर हम बीजेपी की साइड की बात करें, तो इस वोट बैंक राजनीति बता रही है कहीं न कहीं। इसे वोट बैंक बताने की कोशिश किया जा रहा है। इसे बताया जा रहा है कि ये एक राजनीति, एक पॉलिटिकल मैटर है, जो कि उठाने की कोशिश की जा रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार बीजेपी की तरफ से इसके खिलाफ जारी है और चल रहा है। अब क्या बीजेपी इस मुद्दे को 2026 चुनाव में बड़ा बनाएगी? क्या 2026 के चुनाव में इस टॉपिक को, इस मुद्दे को उठाया जाएगा? क्या ये और भी बड़ा बन जाएगा? इसी के साथ कांग्रेस लेफ्ट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की जा रही है, लेकिन मजबूत हस्तक्षेप भी नहीं है इसमें कहीं न कहीं। अगर जनता का नज़रिया देखें, इसमें जनता का नज़रिया ये कहता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ बहस छिड़ गई है इस बात को लेकर। कुछ लोग उसे मुस्लिम गर्व बता रहे हैं, तो कुछ इसे उकसावे की राजनीति कह रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये काफ़ी गर्व की बात है कि मुस्लिम समुदाय एक बार फिर कुछ नया लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरी-पूरी राजनीति है। ऐसे में असली सवाल तो ये है कि आम आदमी आखिरकार चाहता क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर धार्मिक प्रतीकों की राजनीति? देखा जाए तो आखिरकार धार्मिक प्रतीकों की राजनीति ही तो चल रही है प्रतीकों पर। लेकिन यहाँ पर आम आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लिविंग स्टाइल होना चाहिए, रोजगार, जॉब्स होने चाहिए, यही चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या किया जा रहा है? इससे पहले आगे बढ़े, पहले आपके कुछ टॉपिक्स, आपके कुछ कमेंट्स को एक बार ज़रूर दोहरा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। Okay. Politicians know how to use religion as a vote bank. Correct, Durga Prasad. I'm absolutely correct. I'm talking how Babri Masjid has taken the focus away from actual issues. No one is talking about Epstein files, China encroachment, no jobs, business loses. Why these things keep coming back? Correct, Kolmog, absolutely correct. Because अभी तो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसी बीच बाबरी मस्जिद का यूं टॉपिक आ जाना वाकई में बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने की कोशिश तो है ये एक तरह से। इनर जोश आपने स्निग्धा जो लिखा है गलत लिखा है। डी के बाद एच आएगा। Goldmong, please try to finish the first. We can discuss your issues later. Which side you are? Technology. आप क्या पूछना चाह रहे हैं किस साइड में हूँ? Farhan, hi, good afternoon. I'm good, Farhan. Durga, ma'am, they already got permission and location in Ayodhya to build masjid. Still, I feel they haven't finished or built, and now saying they will build in other state. It's just a vote bank politics. Actually, Durga Prasad, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये एक्चुअली वोट बैंक ही है, राजनीति ही है, जो कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली इलेक्शंस आर ऑन हेड, इलेक्शंस आने वाले हैं।
फरहान, आज का टॉपिक है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के स्टाइल में मस्जिद बन रही है उसी पर। इफ ऑल रिलीजियस फैक्शंस ऑफ आवर कंट्री पुट इंडिया फर्स्ट एंड गिव मोर वैल्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। वाह शिवेंद्र, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अदरवाइज एवरीवन विल कीप स्टडिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड तिब्बत। बिल्कुल सही शिवेंद्र। इनर जोश कह रहे, वुडेंट गॉड बी प्लीज्ड इफ हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस वर बिल्ट इंस्टेड ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क एंड चर्च? बिल्कुल खुश होंगे। भगवान ने कभी ऐसा थोड़ी कहा है कि भगवान के नाम पर जितने ज्यादा ज्यादा से मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, इससे भगवान खुश होंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। विल कीप फाइटिंग। Okay. Kolmar Kare, if they are building in, then let them build. They will build their mosque in Ayodhya too. So what is the problem? Is it illegal? If no, not, then what is the problem? कोलमॉन्ग प्रॉब्लम तो ये है कि बाबरी मस्जिद स्टाइल में एक जो ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, उसको फिर से खड़ा करना, एक बार फिर बाबरी मस्जिद के स्टाइल में मस्जिद बनाना, मतलब ये काफी कंट्रोवर्शियल है। क्यों ये किया जा रहा है? क्या ये वापस से वोट बैंक राजनीति है, या फिर वोट इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे जब उन्हें न्याय नहीं मिल पाया तो यहाँ पर वो कुछ अलग करके हटेंगे और कुछ अलग करना की कोशिश कर रहे हैं? You are not able to build one and trying for another. Should be okay. हाँ, शिवेंद्र, मैंने ऑफ कर दिया है अब ऑटो ट्रांसलेशन। आई थिंक अब आपके मैसेजेस मुझे एग्जैक्टली वही दिखेंगे जो आप लिख रहे हो। किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए ये आवश्यक है कि सरकार का मुख्य ध्यान धार्मिक विषयों के स्थान पर जन कल्याणकारी नीतियों, उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करना होना चाहिए, ना कि उसे धर्म की बातों में व्यस्त रखकर नागरिकों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना चाहिए। ओके। Farhan, arguing in the name of religion and beliefs is a pure blasphemy. Politicians attempt to polarize the uneducated mass and realistic ideology. Okay. मैं चेन्नई में राम मंदिर बनवाऊं तो प्रॉब्लम होगी किसी को? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बट पॉइंट ये है कि वापस से बाबरी मस्जिद स्टाइल में मस्जिद बनाना, मतलब जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा था उस पर एक बार फिर आना, ये थोड़ी सी बात जो है वो हटकर है। इसीलिए इस पर लाइव डिबेट चल रहा है, लाइव डिस्कशन चल रहा है कि आपके विचार क्या कहते हैं इस पर। यस, ऑन टेम्पल और मस्जिद इज एनफ फॉर रिलीजियस बिलीफ, जस्ट लाइक मक्का, मदीना और राम मंदिर और काशी। इफ मक्का बिल्ट एवरीवेयर, नो वन विल गो टू रियल मक्का मदीना एनी मोर। Are you a cloud because you make my days softer and brighter? Roko, thank you so much. Search your chat GPT to English instead of pure Hindi mode. Shivendra, too funny. करेक्ट, एक्चुअली थोड़ा इंग्लिश चलेगा, बट हिंदी इज ओके, इट्स ओके। आई एम तो कंफर्टेबल विथ एनी लैंग्वेज, वैसे तो मैं किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, बट मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो ज़्यादा वेल हिंदी फोकसिंग ऑडियंसेस हैं, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस हैं, तो मैं फोकस करती हूँ कि ज़्यादा हिंदी ही प्रेफर करूँ। मीडिया में ऐसे टॉपिक्स जानबूझकर उठाए जाते हैं जिससे एक्चुअल इशू से फोकस हट जाए। ओके गोलमॉन्ग, यू मेंट टू से कि ये ऐसे टॉपिक्स जानबूझकर लाए जा रहे हैं ताकि जो मेन मुद्दा है उससे डिस्ट्रैक्शंस हो जाए। ओके। एक बात पे बहुत मजा आता है, एक यार बात कुछ भी हो भारत में, लेकिन घूम फिर के मंदिर या मस्जिद पर ही आ जाते हैं। करेक्ट। तो आगे की बात आपको बता दूं कि सांप्रदायिक तनाव की आशंका किस तरीके से है। तो 1992 के बाद देश में दंगे हुए थे, जैसा आप सभी को पता है कि उस मैटर पर कितने दंगे हुए थे। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस दंगे की वजह से। बंगाल में भी पहले सांप्रदायिक झड़पें झगड़े काफी हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट पर है इस मुद्दे पर, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या नेता बयान देंगे और जनता इसको भुगतेगी? या नेता ने बयान दे दिया कि मुझे ये मस्जिद बनवानी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जनता के बीच आपस में अब डिस्कशन और डिबेट और वेल कहीं ना कहीं चलती जा रही है। कुरान का शांति संदेश पर भी अगर हम बात कर लें तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। सुरह अल बकरा
अगर बात करें तो 208 के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ए ईमान वालों, तुम सब के सब शांति में प्रवेश कर जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ये बेसिकली मैं कुरान अल बकरा के अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लाइन्स हैं, वो मैं आपके सामने मैंने रखा है। यह आयत हमें क्या सिखाती है, जो मैंने आपको बताया। यह हमें सिखाती है कि धर्म का मतलब पूर्ण शांति है, आधा-अधूरा पालन बिल्कुल भी नहीं है, नफ़रत तो बिल्कुल भी नहीं है, फितना नहीं है। अगर कोई कदम समाज में तनाव पैदा करे, तो क्या वह इस्लाम की असली भावना के अनुरूप है? पैगंबर मोहम्मद ने मक्का विजय के समय बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें माफी दी है। यहाँ तक कि उनके पाक कुरान में भी लिखा है कि जिस चीजों से अगर लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमेशा से शांति बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। जब हम कुरान की बात करते हैं तो बहुत अहम सिद्धांत हम सबके सामने आ चुका है। इस्लाम सिर्फ इबादत का भी नाम नहीं है, इस्लाम दिलों को जोड़ने का नाम है। देखा जाए तो इस्लामिक धर्म में भी ये कहा जाता है कि ईमान को जोड़ कर रखो, शांति फैलाओ, शांति बरसाओ, ना कि हंगामे करो, लूट-पाट करो, ना कि सबको मारो-पीटो और दंगे करो, ये कभी नहीं लिखा है। ऐसे में कुरान बार-बार फितना यानी समाज में कलह और अशांति से बचने की शिक्षा देता है। वहीं अगर कोई काम ऐसा हो जिससे किसी दूसरे समुदाय के दिल को ठेस पहुंचे, तो या समाज में तनाव बढ़े, तो हमें हमेशा से रुक कर सोचना चाहिए। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिससे तनाव बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है या किसी तरीके की अशांति फैल रही है, वो बिल्कुल गलत है। कुरान में भी ये लिखा है। धर्म हमें यह कभी नहीं सिखाता कि हम अपने हक का इस्तेमाल इस तरह करें जिससे नफरत बढ़े, जिससे नफरत फैले। धर्म हमेशा यह सिखाता है कि हिकम हिकम्मत से चलो, अमन से चलो, दिलों को बचाओ। अगर मस्जिद बनानी है तो ज़रूर बनाइए। अगर भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, डेफ़िनेटली देता है, तो आपको जितने मस्जिद बनाने, मंदिर बनाने सब बनाओ। लेकिन शांति होनी चाहिए, अशांति नहीं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ निर्माण का बिल्कुल भी नहीं है, आपको बता दूँ कि सवाल नाम और प्रतीक का है। ऐसे में अगर किसी खास नाम से पुराने घाव हरे हो जाते हैं, अगर किसी शब्द से समाज में तनाव पैदा होता है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा नाम चुनें जो अमन का प्रतीक बने? आखिरकार बाबरी बाबरी मस्जिद स्टाइल में या बाबरी मस्जिद ही क्यों रखना है? जिस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, 2000 से भी ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी उसी नाम पर मस्जिद क्यों बनाना है? नाम तो बदला भी जा सकता है, ऐसे नाम भी रखे जा सकते हैं जिससे अमन और चैन फैले। ऐसे में आप सभी को बता दूँ क्योंकि असली ताकत हमेशा से इमारत में कभी नहीं होती, असली ताकत हमेशा से नियत में होती है कि किस नियत से वो काम किया जा रहा है, किस नियत से बनाया जा रहा है। और अगर नियत शांति की है, जिससे समाज में फसाद ना खड़ा हो जाए, तो सही है। ऐसे में आपको बता दूँ कि शांति वाले कदम हमेशा से आगे बढ़ाने चाहिए। कुरान हमेशा से यही सिखाता है कि ऐसा काम मत करो जिससे समाज में अशांति फैले, बल्कि ऐसे काम करो जिससे फसाद ना हो, जिससे किसी भी तरीके की अशांति ना हो। आज भारत को कई इमारतें से ज़्यादा नए भरोसे की ज़रूरत है। और आपको बता दूँ कि कहीं न कहीं यहाँ पर ये हमें समझने नहीं, ये हर एक लोगों को समझने की ज़रूरत है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिमों को समझने की ज़रूरत है, बल्कि हिंदू हो या मुस्लिम हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम शांति से जो हो सके वो बहुत सही है। बट जो अशांति फैलाए बिल्कुल गलत है। हेलो एसके मैडम, वेलकम टू बिंदास भारत। डू यू हैव अ नेम और कैन आई कॉल यू माइन? रुको, आई हैव अ नेम, इट्स स्निग्धा। क्या मंदिर और मस्जिद हो रहा है आज? करेक्ट। हैव नेवर सीन हिंदू या मुस्लिम की बनाया जॉब्स को लेकर हर्ट हो गई है, या मुस्लिम एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, या हिंदू हॉस्पिटल्स के लिए धरना कर रहे हैं, एंड देन वी वांट टू बी डेवलप्ड कंट्री। वाह कोलमॉक, नाइस नाइस ओपिनियन, नाइस थॉट्स, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। सांप्रदायिक झंझट एक हथियार है जो सियासत वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जख्मी सिर्फ बेगुनाह आवाम होता है। मैम करेक्ट, लाइक डन, थैंक यू। Farhan keh rahe, ma'am, it's against the Islamic ideology to even ask anyone about their practice beliefs. Interventions and arguments तो बहुत दूर की बात है. Okay, Farhan, nice.
It's not about the religion, ma'am. It's totally centered about the individuals of how they contextualize the teachings in real life. Okay. So मैंने बताया कि कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर धर्म यही सिखाता है कि जो चीज़ों से अशांति फैले, कभी भी हम उन्हें उस चीज़ों को हमें आगे नहीं बढ़कर करना चाहिए। मंदिर हो या मस्जिद दोनों एक समान है, भगवान ने हम सबको एक जैसे बनाया है और हमें मिल-जुल कर ही रहना चाहिए। जो समझदार हैं वो इस बात को जानते हैं, पर मूर्ख लोगों को देश की इस एकता से कोई लेना-देना नहीं है। ओके, फरहान कह रहे हैं पीपल हू स्ट्रिक्टली अलाइन देमसेल्व्स विद देयर रिलिजन एंड इवन पीस वुड फील जेलस। डॉक्टर कलाम ने रॉकेट इंडिया के लिए बनाया, मुस्लिम के लिए नहीं। डॉक्टर्स ट्रीट एवरीवन इक्वली, पुलिस प्रोटेक्ट एवरीवन, टीचर एजुकेट ऑल, देन व्हाई पॉलिटिशियंस हैव अ प्रॉब्लम? ओके, हाँ, करेक्ट, करेक्ट कोलमॉन्ग। एक्चुअली जब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी हो, वो हर किसी के लिए काम करता है। वो नहीं देखता कि हिंदू है, मुस्लिम है। बट एक्चुअली अगर बात करें पॉलिटिशियंस की, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो ही कभी बाँटने का काम करते हैं। फिर समाज में कहाँ से दरार पड़ रहा है जो खाली सांप्रदायिक दंगों में लड़ रहे हैं? हाय अकी मंसूरी, हाय, आई एम गुड। ओके, सो तो बता दूं कि अगर हम हिंदू दृष्टिकोण से इस को देखें, तो हिंदू समाज के लिए बाबरी विवाद भावनात्मक विषय रहा है हमेशा से। राम मंदिर आंदोलन दशकों तक चला है, अब मंदिर बन चुका है जैसा आप सभी को पता है। ऐसे में अगर बाबरी स्टाइल जो ये शब्द सामने आ रहा है, ये भावनाएं जो है वो फिर से उभर सकती है, क्योंकि एक बार बाबरी स्टाइल, बाबरी मस्जिद, बाबरी स्टाइल ये बार बार अगर आ रहा है, तो एक बार ऑलरेडी हिंदू धर्म इससे आहत हो चुके हैं, 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो वापस से इसे रिपीट करना बहुत ही गलत होगा, इस गलती को। अब सवाल ये है, क्या भारत को अतीत की लड़ाई फिर से लड़नी चाहिए या भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए? अब क्या एक बार फिर हम इसी लड़ाई पर लड़ते रहें, या फिर क्या करें, या फिर हम आगे बढ़ें? क्या लगता है आपको? ये जो इन्होंने बाबरी स्टाइल मस्जिद ये नाम दिया है और इस नाम के साथ मस्जिद को बना रहे हैं, क्या इससे दंगा फसाद और आगे नहीं बढ़ेगा? क्या लगता है आपको, एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी? अपने अपने विचार जरूर लिखकर बताएं। लोकतंत्र और जिम्मेदारी की भी बात कर लेते हैं, तो लोकतंत्र में हर नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। क्या कोई भी धार्मिक निर्माण अगर विवाद का कारण बने, तो क्या उसे पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या चुनावी साल में ऐसे कदम सहयोग है, या फिर ये पूरी तरीके से वोट बैंक इकट्ठा करने का एक नया तरीका? घरों में देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पर कि आखिरकार संभावित भविष्य की बात करें, तो सबसे पहला मामला जो है वो अदालत में जा सकता है। इस वजह से, इस बाबरी मस्जिद स्टाइल में मस्जिद जो बन रहा है, इसकी वजह से आगे चलकर बेसिकली मामला अदालत में जा सकता है। चुनाव में ध्रुवीकरण जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कबीर नई पार्टी बना सकते हैं, जो कबीर है, हुमायूं कबीर, जो कि ये मस्जिद बना रहे हैं, वो नई पार्टी बनाएंगे। टीएमसी को वोट बैंक, टीएमसी का जो वोट बैंक है वो इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। बीजेपी को हिंदू वोट का फायदा मिल सकता है कहीं ना कहीं इसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या आम जनता शांति चाहेगी या टकराव? क्या कहना चाहेंगे, क्या आम जनता शांति चाहेगी या अब भी टकराव चाहेंगे? जरूर बताएं। अब आप सभी को बता दूं कि आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी। मैं आज आपसे कुछ सीधे सवाल पूछना चाहूंगी, जिसके आप सभी जवाब जरूर लाइव में अपने अपने एंगल से लिखते रहें कि आपके क्या विचार हैं इस पर। क्या धार्मिक प्रतीकों पर राजनीति करना सही है? क्या धार्मिक प्रतीकों पर, हिस्टोरिक सिंबल्स पर राजनीति करना क्या सही है? क्या कहना है आपका? क्या चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाना किसी सहयोग की बात है? क्या चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाना किसी सहयोग की बात है? क्या समाज को फिर से अतीत में ले जाना चाहिए? क्या बाबरी मस्जिद वाले टाइम पे जितनी चीजें हुई थी, क्या एक बार फिर उसी अतीत को दोहराते हुए हमें एक बार फिर ये सारा टाइम फिर से देखना पड़ेगा? वेल, क्या कुरान और गीता दोनों शांति नहीं सिखाती? क्या कहना चाहेंगे? क्या नेता भावनाओं से खेल रहे हैं हम सभी के साथ? तो आप सभी से कुछ, हम हमेशा से हथियार, दंगे, फसाद यही करने की कोशिश करते रहेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? राजनीति आएगी और जाएगी, हमेशा से हमेशा का ये काम है। नेता आएंगे और वही कल नेता बदल जाएंगे।
पार्टियाँ आएँगी, फिर वही पार्टियाँ कल बदल जाएँगी। लेकिन समाज जो है अगर टूट गया, तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सभी को पता है कि एक बार किसी भी चीज़ों में धागा मतलब टूट जाता है, और धागा अगर टूट जाए और धागे को बाँधने की भी कोशिश करें, तो उसमें गाँठ रह जाती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम आपस में हिंदू-मुस्लिम इन चीज़ों पर, टॉपिक्स पर ना लड़ाई करें, ना झगड़े करें, ना इस मुद्दे को उठाएँ। इनफैक्ट हम चाहे ज़्यादा से ज़्यादा शांति फैलाएँ और ऐसे मुद्दे पर ख़ास तौर पर कोशिश करें कि जो नेता है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको हम इतना ध्यान ही ना दें, इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो वो कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए वजह से आम आदमी हो, आप हो, हम सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आप सभी को के लिए एक अंतिम सा मैसेज है, लास्ट मैसेज है आप सभी को, कि धर्म हमेशा से हमें शांति सिखाता है। मैंने आपको कुरान के भी कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइन्स और पूरे मतलब भी सिखाया कि धर्म हमेशा से हमें शांति ही सिखाता है, राजनीति हमेशा से सत्ता सिखाती है। याद रखना आप सभी, राजनीति हमेशा से कुर्सी की लड़ाई है, हमेशा से सत्ता की लड़ाई है। फैसला हमेशा से हमें करना है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, हम शांति के रास्ते पर चलेंगे, या फिर सत्ता और कुर्सी की लड़ाई पर ही लड़ते रहेंगे। अब सूरह अल बकरा की आयत में हम याद दिलाती है कहीं न कहीं कि हमें पूरी तरह शांति में प्रवेश करना चाहिए। नफ़रत नहीं करना चाहिए, फ़ितना नहीं करना चाहिए, ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। भारत को 1992 नहीं बल्कि 2047 यानी 2047 की ओर देखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं सॉल्यूशन तो यही है कि हमें एक बार फिर हिस्ट्री की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। तो इसमें आप और हम जैसे लोग यही कर सकते हैं कि हम पास्ट की तरफ ना देखकर प्रेज़ेंट भी देखें और फ्यूचर भी देखें। ऐसे में अगर आपको यह चर्चा काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लगी हो, संतुलित लगी हो, तो आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये लाइव पहुँचे और उनके भी विचार थोड़े बदलें। ऐसा ना हो कि इस मैटर की वजह से दंगे-फ़साद फिर से शुरू हो जाए, हिंदू-मुस्लिम राइट्स फिर से शुरू हो जाए। मैं यही चाहती हूँ कि अमन, शांति यही फैले। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि धर्म जो हमें शांति सिखाता है, हम उस पर फ़ोकस करें, ना कि राजनीति के सत्ता और कुर्सी के पीछे भागें। तो आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हो, तो आप जल्दी से लाइक, बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज़। आई जस्ट वांट टू से एवरीवन, सबको यही बोलना चाहूँगी, सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट बी काम, स्टे काम, एंड आगे का फ्यूचर भी वैसे ही रखो आप सभी। एग्रेशन में आकर और वेल ऐसी बातें कर कर, एग्रेसिव होकर कोई भी मैटर आगे तक लेकर जाकर कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं होती। सो वेल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम। सो आज का लाइव बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत मीनिंगफुल रहा। आप लोगों ने अपने अपने वेल ओपिनियन शेयर किए, दैट वाज सो ग्रेट, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। सो आप सभी आगे मेरे इसी तरीके के लाइव डिबेट्स, लाइव डिस्कशंस और अपने अपने ओपिनियंस में जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ओपिनियंस रखने के लिए बिंदास भारत के साथ कनेक्ट हो जाएं। बिंदास भारत के प्लेटफॉर्म को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे लाइव में कनेक्ट हो पाएंगे अपनी होस्ट और दोस्त नगदा के साथ। तो अगर आप भी अपनी होस्ट और दोस्त नगदा के लाइव में कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा से मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और अपने अपने विचार शेयर करते रहें। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे बिंदास। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।